हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चले आज हम स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्रीपोजिशन कंप्लीट कर दिया, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कंजक्शन। तो कंजक्शन होते क्या है, ठीक है। एक तरह से देखिए, जंक्शन आ रहा है। जंक्शन मतलब दो चीज को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस ये सबको, ठीक है। जंक्शन, बीच में जंक्शन मीन्स क्या होता है, जुड़ना होता है, ठीक है। देखिए, कंजंक्शन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लाउजेस एंड सेंटेंसेस, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्लियर किया हुआ, हमारा फर्स्ट वीडियो यही था, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें मैंने आपको फ्रेज, क्लाउज, सेंटेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया। आई होप आप लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो फ्रेज क्या होते हैं। फ्रेज में देखिए, फ्रेज में अपना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है, लेकिन क्लाउज में सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है, ठीक है। फ्रेज में नहीं होता है। और सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस एक ऐसा फ्रेज और क्लाउज मिलके बनाते हैं जो कि एक मतलब सेंस दे, है ना, कि क्या रहा है, ठीक है, सेंसफुल हो, ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, सेंटेंस, ठीक है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, गीता एंड बबीता आर प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ एंड क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। तो ये किसको जोड़ रहा है, दो वर्ड्स को, गीता एंड बबीता, ठीक है। अब नेक्स्ट है, पीपल्स इग्नोरेंस एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन आर टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब देखिए पीपल्स इग्नोरेंस, तो ये क्या एक फ्रेज हो गया, ठीक है। देखिए इसमें सब्जेक्ट वर्ब तो नहीं है और इसमें भी सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, तो दो फ्रेज को भी जोड़ता है कौन, कंजंक्शन, ठीक है। अब सेकेंड है, सी सेड दैट सी वुड कम। इसमें देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, मतलब ये क्या है, क्लाउज है, ठीक है। ये भी देखिए सी वुड कम, इसमें भी क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो इंडिपेंडेंटली ये कोई सेंस नहीं दे रहा है कि सी सेड, उसने कहा, क्या कहा, आई डोंट नो, ठीक है। तो इसी तरह से क्लाउज भी दो तरह के होते हैं, एक डिपेंडेंट क्लाउज और एक इंडिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया हुआ, आप वहां से जाकर देख लीजिए। अब चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। देखिए टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। अभी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, जिस कंजंक्शन से कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनी हो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, ठीक है। डेफिनेशन से उतना क्लियर नहीं है, हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे देखिए, ही रीड द नोट्स एंड रिटर्न इट टू मी, ठीक है। तो वो नोट्स पढ़ता है ना, और उसे रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न इट टू मी, उसने रिटर्न कर दिया उसे। तो ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्लाउज हो गया। कैसे, जैसे मान लीजिए सेंटेंस में ये नहीं लिखा होता, तो इससे हमको सेंस पता चल रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो ही रिटर्न इट टू मी, सॉरी, ही रीड्स द नोट्स, मतलब वो नोट्स पढ़ता है। अब यहाँ एंड आया, ठीक है, एंड, फिर रिटर्न इट टू मी, तो ये क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया, ठीक है। किसकी वजह से कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बना, इस कंजक्शन की वजह से, ठीक है। वही कहना चाह रहा है कि जिस कंजक्शन से कोई कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनी हो उसे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो एंड यहाँ पर क्या हो गया, एंड इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज बना है। कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज किस पे डिपेंडेंट है, तो प्रिंसिपल क्लाउज पे, ठीक है। अब सिर्फ सिंगल मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ मान लीजिए रिटर्न इट टू मी, हमको ये मान लीजिए ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो हमको क्या पता चलेगा, नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, इस फर्स्ट वाले सेंटेंस पे डिपेंड है ना, फर्स्ट वाले क्लाउज पे। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लाउज हो गया, और ये क्या हो गया, कोऑर्डिनेटिंग क्लाउज हो गया, ठीक है। किससे जुड़कर बना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के भी टाइप्स हैं, उसको हम देखते हैं। देखिए क्या है, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, मतलब जो किसी चीज को जोड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में संयोजक कहते हैं, ठीक है। तो लिखा, इन कंजंक्शंस के द्वारा सेंटेंस को सेंटेंस से, मतलब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, फिर नाउन को नाउन से, प्रोनाउन को प्रोनाउन से, एंड एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, मतलब ये जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, एंड हो गया, ऑल्सो, बोथ, एंड, एज वेल एज, नाउ, टू, नो लेस देन, ये सब क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन होते हैं। जैसे सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, ठीक है, वो ब्यूटीफुल है एंड इंटेलिजेंट, तो ये एंड क्या हो गया, दो चीज को जोड़ रहा है, ठीक है, साथ बता रहा है कि वो ब्यूटीफुल भी है एंड इंटेलिजेंट भी है, ठीक है। सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, तो क्या हो गया, ये क्यूमुलेटिव कंजंक्शन हो गया, ठीक है। आपके ऐसे अलग अलग डेफिनेशंस की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछता है, बस आप एक बार अपने नॉलेज के लिए देख लीजिए। एग्जाम में तो जनरली फिलिंग द ब्लैंक्स पूछेगा, या फिर किसी सेंटेंस करेक्शन के लिए, तो वो हम उस देख कर अगर पढ़े रहेंगे तो हमको याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। इसमें क्या बताता है, ये अल्टरनेट मतलब विकल्प बताता है कि हमको इसको चूज करना है कि उसको चूज करना है, ठीक है। जैसे देखिए, दोनों में से एक को चुनने का सेंस मिलता है, ठीक है। जैसे ईदर और, नीदर नॉर, इल्स और, अदरवाइज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, नीदर आई नॉर माई सिस्टर लाइक्स हॉलीवुड मूवीज, ठीक है, मतलब ना मुझे ना मेरी बहन को हॉलीवुड मूवी पसंद है, ठीक है। जैसे चूज केक और चॉकलेट, तो तुम केक को चूज करो या फिर चॉकलेट को चूज करो, ठीक है।
विकल्प आया ना, अल्टरनेट, वैसे ही। अब नेक्स्ट देखिए एडवर्जेटिव कंजक्शन, मतलब विपरीत, है ना, विरोध। एडवर्स मतलब क्या होता है, विपरीत होता है ना, एडवर्स कंडीशन बोलते हैं ना, वैसे ही विपरीत, है ना, एक दूसरे के विपरीत होने का बोध हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होने का बोध होता है, ठीक है। जैसे बट, जैसे कि आई लाइक, बट मतलब एक तरह से रोक हो गया, हाँ मैं ऐसा करूंगी लेकिन कोई कंडीशन है, ठीक है। जैसे बट, येट, स्टिल, ओनली, हाउएवर, नेवरलेस, वाइल, फिर वेयर एज, ठीक है। जैसे आई लाइक आइसक्रीम बट नॉट दैट मच, मतलब मुझे आइसक्रीम पसंद है बट उतना भी ज़्यादा नहीं। तो एक तरह से एडवर्स हो गया ना, कि पसंद तो है, इधर एक तरफ हम बोल रहे हैं कि उतना भी नहीं, तो विपरीत हो गया एक दूसरे के, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, एडवर्जेटिव कंजंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है इलेटिव कंजंक्शन। तो इलेटिव कंजंक्शन क्या होता है, देखिए एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम हो, मतलब ऐसा हुआ इसलिए ऐसा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे, एक वाक्य जो है दूसरे वाक्य का परिणाम। जैसे आई वॉज इल, मतलब मैं बीमार थी, सो आई कुड नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आ सकी, ठीक है। तो आई वॉज इल, इसमें बता रहे हैं कि एक सेंटेंस, एक चीज हो रहा है, इस वजह से दूसरा चीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है। तो दोनों सेंटेंस या फिर क्लाउज जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। अभी हमने कोऑर्डिनेटिंग में क्या देखा, डिपेंड होते भी है, नहीं भी होते हैं, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से अर्थ व्यक्त नहीं करते, मतलब साथ रह के ही वो सेंस देंगे, ठीक है। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे देन तो तभी तुम सक्सीड होगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये नहीं दे रहा सेंस, ठीक है। तो ये जो इफ़ है, इफ़ कंजक्शन जुड़ के बता रहा है कि यदि तुम मेहनत करोगे तभी तुम सफल होगे, ठीक है। अब देखिए जिस कंजक्शन से सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज बनी हो तो उसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। जैसे इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ से क्या बना है, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो इसे क्या कहते हैं, इफ़ यहाँ क्या हो गया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए टाइम, ठीक है। तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के डिफरेंट डिफरेंट जो कंजक्शन होते हैं कहाँ यूज होते हैं। तो टाइम के लिए क्या हम यूज करते हैं, व्हेन, व्हेनेवर, टिल, अनटिल, बिफोर, सिंस, व्हाइल, एज सुन एज लॉन्ग एज, जस्ट एज, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, व्हेन आई सॉ हिम आई स्टॉप माई कार, मैंने उसे जैसे देखा, ठीक है, जब मैंने उसे देखा तो मैंने अपना कार क्या रोक दिया, ठीक है। अब देखिए प्लेस के लिए, तो प्लेस के लिए यूज होता है वेयर एंड वेयर एवर। जैसे सी कैन गो वेयर एवर शी वॉन्ट, है ना, मतलब वो जा सकती है जहां कहीं भी वो चाहे, ठीक है। अब प्लेस के लिए देख लिया हमने। अब नेक्स्ट है कॉज, किस कारण से, ठीक है। सिंस, बिकॉज, एज, ठीक है। जैसे ही केम बिकॉज आई कॉल्ड हिम अप, ठीक है, वो आया क्यों, क्योंकि मैंने उसे पुकारा था, बुलाया था, ठीक है। तो ये क्या होगा, कारण, कॉज मीन्स कारण। पर्पस, किस उद्देश्य से, तो पर्पस के लिए हम यूज करते हैं दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, ठीक है। जैसे ही सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन कैरी 10 kg वेट, ठीक है। अब रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए, ठीक है, सो दैट, सच दैट, जैसे ही इज सच अ फूल दैट ही डजेंट अंडरस्टूड एनीथिंग, ठीक है। अब कंडीशन के लिए, जैसे इफ सपोजिंग, कंडीशन लगा रहे हैं ना कि हाँ ऐसा हुआ तो, सपोज टू ऐसा हुआ तो, ठीक है, कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे ही कैन नॉट सक्सीड अनलेस ही वर्क्स, वो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। जैसे कि वो सफल नहीं होगा कब, अगर वो मेहनत नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए मैनर के लिए, एज इफ, एज दो, एज फॉर एज, ठीक है। जैसे ही स्कॉल्डेड मी एज इफ ही वे माई फादर, ठीक है, मुझे ऐसे ही डांट रहे थे जैसे कि वो मेरे पिता हों, ठीक है। और देखिए नोट यहाँ पर ध्यान रखिए कि एज के साथ सो का यूज नहीं होता है, एंड सिंस के साथ भी जो है सो का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए एज के साथ सो नहीं लगता है, ठीक है, लेकिन सो एज लगता है, आप उल्टा मत सोचिएगा, ठीक है। एज के साथ सो नहीं होगा बट सो के साथ एज लगता है, ठीक है। अब कंपैरिजन के लिए हमको तुलना करना हो तो एज वेल एज, है ना, एज सो एज देन, ठीक है। अब नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट मतलब ऐसा होता भी नहीं भी, ठीक है। तो दो, ऑल दो, हाउ एवर, जैसे दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, मतलब उसने मेहनत किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है, कि एक तरफ तो वो चीज हो रहा है और एक तरफ नहीं भी हो रहा है, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बताता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मन लगाकर पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। और ध्यान रखिए मैंने आपको हर वीडियो में यही कहा है कि अच्छे से नोट्स बनाएं और अच्छे से इस वीडियो को देखें और अच्छे से नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने से आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं, याद होने लगती हैं। और एक और आपको काम करना है, पर डे आपको 15 to 30 मिनट क्या करना है, रीड करना है, खासकर हिंदी मीडियम वाले के लिए। क्योंकि रीडिंग से आपको ग्रामर के रूल जितने याद नहीं होते ना, उतने रीडिंग से हमारा जो है रीडिंग स्किल बढ़ता है, ठीक है। जिससे कि हम सेंटेंस को करेक्ट करना जान जाते हैं। जैसे कि हमको ग्रामर पता नहीं बट हमको देख कर ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ जाती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।